आप सभी मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें, बने रहिए हमारे साथ। जिले से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सरामीर के एक निजी बैंक के सहायक बैंक प्रबंधक को निजामाबाद तहसील के कमरे में बंद कर उसका कपड़े उतरवा लिए गए। ठंड के मौसम में उन्हें देर शाम तक नग्न हालत में रखा गया। पीड़ित सहायक प्रबंधक ने निजामाबाद तहसीलदार व तहसील कर्मियों के खिलाफ आरोप लगाते हुए थाना सरामीर में तहरीर दी है। सरामीर इंस्पेक्टर ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। पूछताछ के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया है। घटना की जड़ में तहसीलदार के खाते से 1.5 लाख रुपए निकाला जाना बताया जा रहा है। बैंक के सहायक प्रबंधक विशाल राय का आरोप है कि शुक्रवार की दोपहर तहसीलदार के इशारे पर तहसील के कुछ कर्मी और सुरक्षा गार्ड बैंक पर आए थे। उन्हें बैंक से बाहर बुलाकर गाड़ी में बैठाने के बाद तहसील निजामाबाद ले गया, जहां तहसीलदार ने उन्हें एक कमरे में बंद करवा दिया। उनके कपड़े भी उतरवा लिए। विशाल के साथी बैंक कर्मी भी तहसील पर पहुंच गए। पुलिस पहुंची तो किसी तरीके से सुलह समझौते के बाद उन्हें देर शाम छुड़वाया गया। पीड़ित ने सरामीर थाने में पहुंचकर प्राथमिक दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। तहसीलदार निजामाबाद ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार किया। सरामीर इंस्पेक्टर का कहना है कि बैंक के सहायक प्रबंधक ने निजामाबाद तहसीलदार के खाते से 1.5 लाख रुपए से अधिक निकाल लिए। असिस्टेंट मैनेजर विशाल राय का कहना है कि तहसीलदार का कार्ड देखने वाले व्यक्ति के कहने पर हमने पैसा ट्रांसफ़र किया था। बैंक में उसी व्यक्ति ने तहसीलदार का खाता खुलवाया था। वही व्यक्ति उनके खातों का लेन देन करता है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित उप शाखा प्रबंधक ने क्या कुछ कहा। मैं एक्सिस बैंक सरामीर ब्रांच में एज असिस्टेंट मैनेजर काम करता हूँ। जब मैं वर्किंग आवर्स में था, मैं काम कर रहा था, तो तहसीलदार साहब के निज़ामाबाद तहसीलदार के स्क्वाड गए हैं लोग, मुझको वहाँ से ज़बरदस्ती उठा लाए हैं। उठा के ला के यहाँ पे मेरा अपने रूम में बंद करके मेरा कपड़ा लोग उतरवाए थे। उतरवा हाँ, नंगा करके यहाँ कपड़ा उतरवा के मुझको बैठाए थे लोग 2-3 घंटे तक उसी ठंड में, नंगे पैर। जी, वहाँ से उठा के ले आए बिना कुछ बताए, बिना किसी को कोई जानकारी दिए। आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया? मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आप क्या करना चाहते हैं? जी, आप क्या करना चाहते हैं? तो सर मुझको न्याय चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों ने मुझे क्यों उठाया? आप किस बैंक में हैं ताना? मैं एक्सिस बैंक सरायमीर ब्रांच पे हूँ, आजमगढ़ में। किस पोस्ट पे हैं सर? मैं असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे हूँ। यहाँ कौन छुड़ाया आपको? यहाँ पुलिस वाले आप पुलिस करवाए बाहर? जी। कैसे पुलिस सूचना कैसे मिली? पुलिस को सूचना मिली है, फ़ोन आया था मेरे मोबाइल पे, तो मैंने बताया कि ऐसी बात है, तो उन्होंने फिर वहाँ से पुलिस की कार्रवाई हुई है। आप किए हैं फिर? आपके घर वाले किए हैं? मेरे घर वाले किए हैं। नहीं तो बैंक वाले जाने की मतलब आप इस समय बैंक में नहीं हैं, कहाँ गए? बैंक वाले जाने हैं, मेरे ब्रांच मैनेजर मेरे पीछे पीछे आए थे। तो उन्होंने बोला कि लड़के को कपड़ा पहनने के लिए बोल दीजिए, लेकिन उन्होंने मना करे कि नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको कपड़ा नहीं पहनना है। ठीक ठीक ठीक। आधुनिक सुविधाओं से लैस नेत्र मंदिर के 5वीं वर्षगांठ पर निःशुल्क चिकित्सा व चश्मा वितरण का कार्यक्रम किया गया। आजमगढ़ जिले के में भाजपा व्यापारियों को संगठित करने के लिए व्यापारी नेताओं को मैदान में उतार दिया है, जिससे आजमगढ़ में भाजपा का जनाधिकार मजबूत हो सके। इसी क्रम में शहर के हर्रा चुंगी स्थित नेत्र मंदिर के पुनरारंभ 5वीं वर्षगांठ पर निःशुल्क दवा चश्मा का वितरण का कार्यक्रम शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री मनीष गुप्ता द्वारा किया गया। इस नेत्र मंदिर के चालू हो जाने से पूर्वांचल के लाखों लोगों को आंखों के इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और गरीबों व आम लोगों को सस्ते दर पर चिकित्सा उपलब्ध रहेगी, क्योंकि यह नेत्र चिकित्सालय आधुनिक सुविधाओं से लैस है। कार्यक्रम के सर्वप्रथम नेत्र मंदिर के संस्थापक स्वर्गीय रामेश्वर अग्रवाल और सुधीर अग्रवाल मुन्ना बाबू के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात निःशुल्क दवा चश्मा वितरण का शुभारंभ फीता काटकर किया गया और जरूरतमंदों में निःशुल्क दवा चश्मा व कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेत्र मंदिर के प्रबंधक आशीष गोयल ने किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि भाजपा के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह व भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नगर के संभ्रांत नागरिकगण और इसी के साथ भारी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। इस मौके पर क्या कुछ कहा राज्य मंत्री मनीष गुप्ता व प्रबंधक आशीष गोयल ने, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में।
ये जो है नेत्र मंदिर मेरे पापा द्वारा जो है सन 1960 में बनवाया गया था। बाद में जो है ये कालांतर में चलते चलते सन 12 में बंद हो गया। लेकिन अब फिर से जो सुहास हलवाई साहब थे सन 16 में 3 जनवरी 16 को स्टार्ट हुआ। आज 5 वर्ष पूरे होके जो है 60वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर जो है माननीय मंत्री जी का सहयोग मिला। इससे जो है मैं बहुत गदगद हूँ और आगे जो है बढ़ने का प्रयास है। अब हमारे यहाँ नया एक हड्डी रोग का भी डिवीज़न शुरू होने वाला है, जल्द ही उसका प्रारंभ होगा। जो इसी तरह हम सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोग का सहयोग रहेगा तो हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, आप लोग का 9 वर्ष की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। नेत्र मंदिर संस्था को मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने समाज के उस वर्ग की सेवा करी है जिसको वास्तव में सबसे अधिक मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता अब तक थी। एक लंबे समय से ये लोग कार्य कर रहे हैं। जिस तरह हमारी सरकार में गांव, गरीब, मजदूर, किसान की चिंता की जाती है, उनके लिए कार्यक्रम रखे जाते हैं, उसी तरह ही समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए नेत्र मंदिर ने उनकी आँखों को, उनके स्वास्थ्य को व्यवस्थित रखने के लिए, ठीक रखने के लिए, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत कार्य किया है। मुझे यहाँ आकर के अपार प्रसन्नता हो रही है और ये हज़ारों की संख्या में आज इन्होंने जो चश्मा वितरण का कार्यक्रम, दवाइयों वितरण का कार्यक्रम रखा है, मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ और ये आश्वासन भी देता हूँ कि सरकार से जहाँ भी इनको सहायता की आवश्यकता होगी, इनको पूरी तरह से सरकार का भी इसमें सहयोग मिलता रहेगा। आजमगढ़ में सामाजिक संगठन गरीबों को इस भीषण ठंड में कंबल व अन्य जरूरत के सामान उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि सरकारी मशीनरी कोरोना के लेकर लोगों में कंबल नहीं उपलब्ध करा पा रही है। आजमगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित सगड़ी तहसील क्षेत्र के हरिया ब्लॉक के जोकहरा गांव में प्रमुख प्रतिनिधि व समाजसेवी संतोष सिंह, भाजपा नेता मनीष मिश्रा व ग्राम प्रधान भास्कर राम द्वारा जोकहरा गांव के दलित बस्ती के सैकड़ों गरीब महिला, पुरुष, विधवा, विकलांग, वृद्धा, ठेला चालक, रिक्शा चालक को कंबल वितरित कर उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड व भीषण कोहरे में राहत प्रदान किया। कंबल पाकर लोग गदगद उठ चुके। लोगों ने प्रमुख प्रतिनिधि व प्रधान के प्रति आभार व्यक्त किया। जरूरतमंदों ने कहा कि इस कड़कड़ाती ठंड में प्रशासन द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई। जो प्रशासन नहीं कर पाया वह समाजसेवी एवं भाजपा नेता मनीष मिश्रा व संतोष सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि व प्रधान भास्कर राम ने करके दिखाया। लोगों ने कहा कि इस तरह सभी द्वारा जरूरतमंदों को गांव क्षेत्र के जाकर आवश्यक लोगों को कंबल वितरण किया गया। नेताओं ने कहा कि जरूरत पड़ी तो लोगों को और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठंड से किसी भी महिला, पुरुष व विकलांग, विधवा को मजबूर नहीं होने दिया जाएगा। मनीष मिश्रा व संतोष सिंह ने कहा कि ऐसे जरूरतमंदों को ठंड में कंबल वितरित करना एक सेवा ही है। गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। गरीबों में कंबल आदि ऐसे जरूरतमंदों को समय से काफ़ी आवश्यकता होती है। उन्होंने अन्य समाजसेवियों से भी जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने की अपील की। इस अवसर पर ग्राम प्रधान रामनिवास यादव, विजय सिंह, धर्मेंद्र सिंह, जितेंद्र शाह, धर्मेंद्र सिंह, रविंदर आदि सहित भारी संख्या में समाजसेवी, कार्यकर्ता व ग्रामीण उपलब्ध थे। यह बनकर उभरे जीएनपुर नगर पालिका चेयरमैन हरिशंकर यादव। सरकारी मशीनरी भले ही गरीबों, वंचितों को इस भीषण ठंड व शीतलहर में कंबल व जरूरी सामान भले न उपलब्ध करा पा रही हो, लेकिन सामाजिक संगठन गरीबों, वंचितों के लिए दिल खोलकर कंबल वितरण का कार्य कर रहे हैं, जिससे गरीब व आम आदमी को इस भीषण ठंड में राहत मिल सके और वो अपनी दुआएं भी सामाजिक संगठन को दे रहे हैं। इसी क्रम में आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत जीएनपुर के हजारों कंबलों का वितरण नगर पंचायत के चेयरमैन द्वारा किया गया, जिसके लिए योजनाबद्ध तरीके से सूची बनाई जा रही है। इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष हरिशंकर यादव ने कहा कि आज 1000 कंबल का वितरण किया गया है और पूरे नगर क्षेत्र में 5000 कंबल वितरण किया जाना है एवं नगर के किसी भी गरीब, असहाय व्यक्ति को ठंड से परेशान होने नहीं दिया जाएगा और नगर में बाहर से आने वाले के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था भी की गई है, जहां पर
रजाई, कंबल, तकिया, चारपाई आदि की समुचित व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति दूर दराज के असहाय होकर नगर में प्रवेश करे तो उसके लिए रैन बसेरा 24 घंटे खुला है। नगर पंचायत के चेयरमैन ने बताया कि नगर के प्रत्येक गली मोहल्ले में अलाव की व्यवस्था भी की गई है। गरीबों को चिन्हित कर कंबल वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर जय हिंद यादव, रविशंकर, वरिष्ठ लिपिक इकबाल अहमद, प्रकाश यादव, जीशान, निक्कू, गुड्डू यादव, राजेश यादव, गुरु जायसवाल, हरिश्चंद्र यादव, भुवर यादव, रामप्यारे यादव, मन्नू कुरैशी आदि भारी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता व संभ्रांत लोग उपस्थित थे। आइए सुनाते हैं कि चेयरमैन ने क्या कुछ कहा। वही गरीबों को, जो असहाय, गरीब, विकलांग जो हैं ठंड के समय में परेशान रहते हैं, उनको अपने हिसाब से दिया जाता है। अब जितना अधिक से अधिक बढ़ जाए, अभी तो आज पहला दिन है, अभी कई दिनों तक बटेगा, तो जब पूरा बढ़ेगा तब उसके लिस्ट दिया जाएगा। क्या लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य होना है कितने लोग बांटना होगा? हमारा लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, लगभग 1000 तक रहता है। ठंड को देखते हुए नगर पंचायत में क्या व्यवस्थाएं की गई है? ठंड देखते हुए अलग व्यवस्था की गई है, और रैन बसेरा है आपके नगर पंचायत में, बढ़िया से सुझा के मौका देख लीजिए। रहा सवाल, अब पिछले साल की अपेक्षा इस साल पैसा ऐसा शासन से नहीं आ रहा है, इसलिए जो चाहिए वो काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। हम लोग चाहते हैं, मगर पैसा न आने के अभाव में काम नहीं हो पा रहा है। कोरोना को, जब से कोरोना चढ़ा तब से नगर पंचायत में पैसा नहीं आ रहा है। जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां जनपद में ITI के 2 छात्रों ने एक मासूम का अपहरण कर परिजनों से 7 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। इस दौरान बच्चे के शोर करने पर गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी गई। इस वारदात से जहां परिवार में कोहराम मच गया, वहीं पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। शाहगंज नगर के अयोध्या मार्ग स्थित गौशाला के समीप दीपचंद यादव रहते हैं। दीपचंद बीबीगंज में पैथोलॉजी चलाते हैं। उनका 7 वर्षीय पुत्र अभिषेक घर से थोड़ी दूर पर साउथ इंडियन स्कूल में UKG का छात्र है। लॉकडाउन में विद्यालय बंद होने की वजह से पढ़ाई के लिए अभिषेक समीप के यादव कॉलोनी में रह रही एक ट्यूटर के पास ट्यूशन के लिए प्रतिदिन जाया करता। शनिवार की सुबह करीब 10 बजे अभिषेक अपने घर से ट्यूशन के लिए घर से निकला, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाया। रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। पहले तो अपहरण घटना से अनजान परिवार वाले उसकी तलाश संभावित स्थानों पर करते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इस बीच शाम को करीब 3:30 बजे अपहृत बालक के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें लिखा गया था कि बच्चे का अपहरण कर लिया गया है, फिरौती के रूप में 7 लाख रुपए दिए जाएं, नहीं तो बच्चे की जान चली जाएगी। अपहरणकर्ताओं ने पुलिस को सूचना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। अपहरण की जानकारी मिलने पर परिवार के लोग स्तब्ध रह गए। SP रामकरण नैयर ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे के पास के मकान में किराए के मकान में रहने वाले 2 ITI के छात्र शिवम कुमार श्रीवास्तव और आकाश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। मृतक अभिषेक पहले शिवम से ही कोचिंग पढ़ता था, बाद में दूसरे जगह कोचिंग पढ़ने लगा। शिवम और आकाश आज बच्चे को घुमाने के बहाने ITI कॉलेज जमुनिया ले गए। वहीं पर बच्चे को पानी की टंकी पर रखा बच्चे द्वारा शोर मचाने पर उसकी हत्या कर दी गई। गरियागंज के इस्माइलपुरा में हेल्दी एवेस्टिक न्यूट्रिशन क्लब का उद्घाटन डॉक्टर जावेद अख्तर, मौलाना ताहिर मदनी व वीरेंद्र विश्वकर्मा चेयरमैन गरियागंज द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर मुमताजुल्लाह एडवोकेट ने कहा कि एक बेहतरीन न्यूट्रिशन व खान पान व बेहतर लाइफ स्टाइल के जरिए समाज में बढ़ रही तरह तरह की बीमारियों से समाज को जागरूक करना व स्वस्थ समाज की स्थापना करना है। इस अवसर पर डॉक्टर अबू सहमा, डॉक्टर जियाउर रहमान, मुमताजुल्लाह एडवोकेट, सुहेल अहमद, श्रवण पांडे, सुनील वर्मा, अनीस अहमद, फहद, जहम, अमी आज भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज हमने अपने बच्चे ज़ईम अहमद के लिए न्यूट्रिशन हेल्दी एंड एक्टिव न्यूट्रिशन क्लब का इनाग्रेशन डॉक्टर जावेद अख्तर और मौलाना ताहिर मदनी साहब और बहुत से हमारे मेहमान हैं, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब हैं,
डॉक्टर अबू शामा साहब हैं, इन लोगों की प्रेजेंस में, इन लोगों के हाथों से आज हमने इसका इनाग्रेशन किया। और ये बेहतरीन नाश्ता है दुनिया का, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों की हेल्थ अच्छी हुई है। जैसे शुगर के पेशेंट को देखा गया है कि शुगर ठीक हुई, थायराइड वाले की थायराइड ठीक हुई, मोटापा वाले का मोटापा कम हुआ और वज़न जो है वो बढ़ा है। वज़न बढ़ना कोई बहुत ख़राब चीज़ नहीं, वज़न तो आपने देखा होगा कि रेसलर का भी वज़न बहुत होता है। इसमें वज़न बढ़ना अच्छी चीज़ है, लेकिन फैट नहीं बढ़ना चाहिए। तो बॉडी में ये हमारा जो स्कैनर है, जो मशीन है, वो बताती है कि आपकी बॉडी में विजरल फैट कितना है, आपकी बॉडी में बॉडी फैट कितना है, आपका BMR कितना है, BMI कितनी है, और अगर बॉडी फैट वगैरह ज़्यादा है तो इस वक्त आप किस एज में है। तो दुनिया का नंबर 1 का नाश्ता है, जिसमें हम लोग अवेयरनेस समाज में पैदा करके और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लोगों को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए काम कर रहे हैं। बसपा आजमगढ़ जिले में अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है। इसी के तहत विधानसभा मुबारकपुर इकाई द्वारा सठियाव ब्लॉक के अवाव में बसपा के तत्वाधान में आज 1 दिवसीय सामाजिक भाईचारा कैडर कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने कहा कि बसपा सर्व समाज की पार्टी है। वह सुश्री बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज की नेता हैं। समाज के सभी वर्गों को बसपा में हित है। बसपा पार्टी नहीं बल्कि एक मिशन है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर काशीराम के मिशन को साकार करती है। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज अधिकारी कर्मचारी लूट खसोट में लगे हुए हैं। गरीब, बुनकर, मजदूर, किसान का कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। कई दिनों से किसानों की मांगों को लेकर सड़कों पर है। उनकी बातें सुनने के बजाय उनकी आवाज़ दमनकारी नीतियों से दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि आगामी चुनाव के लिए अभी से तैयार हो जाए और कैडर को मजबूत करने के लिए हर पदाधिकारी व कार्यकर्ता को मेहनत से काम करने होगी। समाज के लोगों को सम्मान बसपा में मिला है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करे विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि समतामूलक समाज बनाने के लिए बसपा की सरकार जरूरी है। बहन मायावती ने सभी समाज को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है। आप सभी लोग बसपा में रहकर वर्ष 2022 में पुनः सुश्री बहन मायावती जी को प्रदेश की मुख्यमंत्री बनावें। भाजपा सरकार किसान, बुनकर, मजदूर विरोधी है। किसान विरोधी कानून लेकर किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं, लेकिन सरकार जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। बुनकर बेरोजगारी के कगार पर है। खाद और बीज महंगा हो गया है। नहरों में समय से पानी नहीं मिल पा रहा है। गरीब किसान अपनी खेतों की सिंचाई कैसे करें, क्योंकि उनके पास महंगा सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। विशिष्ट अतिथि मुख्य सेक्टर प्रभारी मंडल आजमगढ़ ने कहा कि आज ये मालूम हो रहा है कि आने वाली सरकार बहन कुमारी मायावती जी की है। विशिष्ट अतिथि मुख्य सेक्टर प्रभारी अरुण पाठक जी ने कहा कि पूर्ण रूप से सर्व समाज बसपा के लोग 2022 में बसपा के साथ हैं। सभा मुख्य रूप से संबोधित किया सुरेंद्र राजभर, विनोद चौहान, जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार, मिट्ठू राजभर, राम प्रसाद चौधरी, सपा भाजपा छोड़कर जो आज बसपा की सत्ता लिए, महेंद्र मौर्जा प्रधान शाहगढ़ के साथ रवि चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने बसपा की सत्ता ली। कार्यक्रम का संचालन श्री कृष्ण राम शास्त्री व श्री राम ने किया। इस मौके पर माधव राजभर, सीता राम राजभर, जयराम राजभर, पवन राजभर, कलपुर राजभर, डॉक्टर विनय राय, हरिप्रकाश राय, शाह आलम, नुमान प्रधान, आजम उर्फ नाई, महाप्रधान आदिल प्रधान गुड्डू सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता व ग्रामीण इकट्ठे थे। आइए सुनाते हैं कि कार्यक्रम के बारे में बसपा विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने क्या कुछ कहा। ये बसपा का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है समता मूलक समाज का निर्माण करना, ये सभी लोग जानते हैं। उसी नीतियों को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। माननीय बहन जी के निर्देश पर ये एक कैडर कैंप है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि थे। और इस कैडर कैंप का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम अपने लोगों को ये तैयार कर सकें, जो मान्यवर साहब ने जो सपना देखा था, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना देखा था समतामूलक समाज का, आने वाले चूँकि 2022 में चुनाव सर पे है, इसलिए हम लोगों ने कसम खाई है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाना है और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उसी क्रम में ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं।
2022 का लक्ष्य क्या है? जीतना है, हर हाल में जीतना, बहन जी को ही मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। बसपा पर कोई ऐसा मुद्दा है जो जनता खुद चुनेगी, वोट करेगी? देखिए, बसपा के पास बहुत मुद्दे हैं। बसपा का सबसे बड़ी ताकत ये है कि इस देश में, प्रदेश की बात नहीं करता, पूरे देश की बात करता हूँ, कि इस देश में अगर कोई एक नेता है जो धर्म जाति के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, जो नाम पूछ के इंसाफ नहीं देता, जिसने अपने राज में कहा नहीं करके दिखाया, साबित किया है करके, समाज के हर तबका प्रसन्न था, लॉ एंड ऑर्डर, बहु बेटियाँ सुरक्षित थी, किसान, नौजवान, किसी भी धर्म जाति का कोई हो, सब सुख चैन से थे, वो सिर्फ और सिर्फ मान्या बहन कुमारी। इसलिए इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता का हित सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और मान्या बहन जी के नेतृत्व में, उन्हीं के नेतृत्व में ये देश और ये प्रदेश में। त्रिस्तरीय चुनाव में क्या आपकी पार्टी के सिंबल पर जिला पंचायत, त्रिस्तरीय चुनाव जो आ रहा है आगामी, क्या आपके पार्टी के सिंबल पर जिला पंचायत सदस्य भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं चूँकि एक विधायक हूँ और ये संगठन माननीय बहन जी निर्णय लेती हैं, इस पर मैं बहुत ज़्यादा अभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। बहन जी क्या निर्देश दें उसी हिसाब से। नहीं, सर्वप्रथम यह है कि ये जो मीटिंग है ये 22 ये हम लोग कैडर कैंप है हमारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं और राजभर समाज के साथ साथ सब समाज के लोग हैं, ये कोई एक समाज के लोग नहीं, आप देखिए सारे लोग हैं। तो ये मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग एक बना करके माहौल और एक समतामूलक समाज, जो बसपा की जो नीति है, जो सोच है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री। धन्यवाद।